यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्तिकं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। अर्थात, हे भरत श्रेष्ठ, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी वापस लौटकर नहीं आते और जिस काल में गए हुए वापस लौटकर आते हैं, उस काल के बारे में मैं तुमसे कहूँगा। ये श्लोक एक भूमिका है। कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि वे अब उसे उन दो मार्गों के बारे में बताएंगे जिनसे योगी शरीर का त्याग करते हैं। एक, विषय वस्तु का परिचय। कृष्ण कहते हैं कि वे उस काल का वर्णन करेंगे। यहाँ काल का अर्थ केवल समय नहीं, बल्कि समय और परिस्थिति या मार्ग है। दो प्रकार के मार्ग। वे दो मार्गों का उल्लेख करते हैं। अनावृत्तिम यानी वापस न लौटना। एक मार्ग वो है जिससे जाने पर योगी अनावृत्तिम यानी अपुनरावृत्ति को प्राप्त होता है। वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है और वापस नहीं लौटता। ये मोक्ष का मार्ग है। आवृत्तिम यानी पुनरावृत्ति को प्राप्त होता है। उसे अपने कर्मों का फल भोग कर फिर से संसार में वापस लौटना पड़ता है। किसके लिए? योगिनः। कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि वे यहाँ योगियों की बात कर रहे हैं, अर्थात वे लोग जो किसी न किसी प्रकार की आध्यात्मिक साधना जैसे कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग करते हैं। वे साधारण अधार्मिक लोगों की मृत्यु की बात नहीं कर रहे हैं। श्लोक का सार। कृष्ण अब अर्जुन को उन दो विशिष्ट मार्गों या परिस्थितियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो ये निर्धारित करती हैं कि शरीर त्यागने के बाद एक योगी का गंतव्य क्या होगा, स्थायी मुक्ति या अस्थायी उच्च लोक और फिर पुनर्जन्म। ये ज्ञान साधकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।